दोस्तों पोर्चुगल में जो लोग लीगल आते हैं उनको कितना टैक्स पे करना होता है और पुर्तगाल में जो लोग इनलीगल आते हैं बिना वीज़ा के आते हैं उनको कितना टैक्स पे करना होता है। दोस्तों पुर्तगाल में फाइल लॉक करना बहुत ही आसान है। बहुत सारे लोग इसके लिए परेशान होते रहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फुल जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को देखना और आपको पुर्तगाल में पेपर फाइल लॉक करने के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, या फिर आप पूरी अपना फाइल लॉक का प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। आपको किसी भी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, और अगर ज़रूरत भी होती है तो बहुत सारा काम है जो आप खुद से कर सकते हैं। कुछ जगह आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं। जो लोग पुर्तगाल से बाहर रहते हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, माल्टा या किसी भी और शेंगन कंट्री में, तो वो अपनी फाइल लॉक कैसे करवा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि पुर्तगाल की टीआरसी कैसे अप्लाई करते हैं। पुर्तगाल की टीआरसी को अप्लाई करने के लिए या फाइल लॉक या पेपर्स अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आप कहां से और कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी देखना, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि इटली, स्पेन एंड पोर्चुगल, ये शेंगन में यूरोप में 3 ही ऐसी कंट्रीज है जहां से लोगों को पेपर्स बहुत आसानी से मिलते हैं। इन तीनों कंट्रीज में भी पोर्चुगल सबसे टॉप पे है। पोर्चुगल इज नंबर 1, जहां से आपको टीआरसी कार्ड या पासपोर्ट लेना बहुत ही आसान है। अगर आप इस कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो सबसे आसानी से शेंगन में आपको जो डॉक्यूमेंट्स देता है वो है पोर्चुगल। जैसा आप लोगों को पता है कि पोर्चुगल सबसे आसानी से डॉक्यूमेंट्स देता है, तो बहुत सारे लोग पोर्चुगल आ चुके हैं या फिर आने का प्लान कर रहे हैं। उन लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जब हम पोर्चुगल आ रहे होते तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आना चाहिए। दोस्तों जब आप पोर्चुगल आ रहे हैं तो सबसे पहला एक ही डॉक्यूमेंट जो आपको लेके आना होता है वो होता है आपकी पीसीसी। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपको पीसीसी अपने साथ लेकर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 6 मंथ्स की होती है। और अगर आप पोर्चुगल आते हैं फिर फाइल लॉक करते हैं और जब आपको टीआरसी कार्ड या आपका जो फिंगर का जो टाइम आता है वो आपको 6 मंथ से ज़्यादा ही टाइम उसमें लग जाता है, और तब तक आपकी जो पीसीसी है वो एक्सपायर हो जाएगी। सो आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और दूसरा अगर आप लीगल आए तो आपके पास वीज़ा होगा, अगर आप इनलीगल आए तो फिर आपके पास आपका पासपोर्ट होगा, और कोई डॉक्यूमेंट्स आपको लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं सबसे पहले जो लोग लीगल आते हैं उनको कितने टैक्स पे करने की जरूरत होती है। दोस्तों जो लोग लीगल आते हैं, जो लोग वीजा से आते हैं, उनको 6 टैक्स देने की जरूरत होती है, और जो लोग इनलीगल आते हैं उनको 12 टैक्स देने की जरूरत होती है। वैसे तो आपको हमेशा ही टैक्स पे करना होता है जब तक आप पोर्चुगल में रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको टीआरसी मिल जाती है या आप 6 टैक्स पे करने के बाद आपको और लाइफ टाइम टैक्स नहीं पे करना। टैक्स हमेशा ही पे करना है, लेकिन आप इस चीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 6 टैक्स और 12 टैक्स में। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लीगल आते हैं, वीजा लेके आते हैं पोर्चुगल में, या फिर आप इनलीगल आते हैं बिना वीजा के आप पोर्चुगल में आते हैं, तो आपको टीआरसी कार्ड का क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पोर्चुगल में अप्लाई करने होते हैं, और आप ये डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको बनवाना होता है, अगर आप लीगल आए या इनलीगल आए, जब आप पोर्चुगल में एंट्री करते हैं और जो पहली नाइट जिस किसी होटल में आप या हॉस्टल में आप स्टे करते हैं, वहां से आप एक लीगल एंट्री ले सकते हैं। इस तरह का एक फॉर्म होता है, वो आपको वहां से फ्री में मिलता है। जो डॉक्यूमेंट नंबर 2 होता है वो आपका होता है निफ नंबर। निफ नंबर इस तरह का एक फॉर्म होता है, आप देखिए आराम से, और इसके पीछे आपका स्टैंप और साइन होता है, ये आपका ओरिजिनल होता है। निफ नंबर को यहाँ पर फाइनेंस नंबर भी कहते हैं।
ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? ये आप डायरेक्टली फाइनेंस ऑफिस जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लोकल गारंटर की ज़रूरत होती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बन जाता है। उससे अगला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका सोशल नंबर, जिसको निस नंबर भी कहते हैं। ये मेरा निस नंबर है, NISS। ये सोशल शुभ्रांशु जो नंबर होता है, ये डायरेक्टली आप सोशल के ऑफिस जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं और ये भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने बताया कि मैंने फाइल लॉक करवा दी है, ये वाले वीडियो। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है डिटेल में, आप उसको जरूर देखिएगा और आपकी फाइल लॉक करने में ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। इसके आगे जो अगला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका ये जुनता। देखिए इस तरह का एक जुनता होता है, ये बेसिकली एक एड्रेस प्रूफ होता है। सो जुनता बनवाने के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना दी है। ये वाली जुनता आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, प्लीज आप इस वीडियो को देखना और आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। जुनता के बाद में दोस्तों जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनवाना होता है वो होता है इस तरह का जॉब कॉन्ट्रैक्ट। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक्चुअली, ये है मैंने जो अपनी फाइल है वो एज ए फ्रीलांसर लॉक करवाई है आर्टिकल 89.2 में। सो ये मेरा एक एक्टिविटी है जो मैंने ओपन करवाई है और मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया है। इस डॉक्यूमेंट की जगह अगर आप अपनी फाइल आर्टिकल 89 में अप्लाई करते हैं तो आपको इस तरह की एक्टिविटी ओपन करवानी होती है, वो भी आपके फाइनेंस ऑफिस से होती है। और इसमें आपको 2 पोर्चुगीज रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होती है और ये भी आपका काम फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अगर आप अपनी फाइल को आर्टिकल 88 में लॉगिन करवाते हैं तो इसकी जगह आपको चाहिए होता है एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट। फिर जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है आपका, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाते हैं, जो आर्टिकल 89 में अगर आप अपनी फाइल लॉगिन करवा रहे हैं तो आपको एक बैंक अकाउंट भी ओपन करवाना होता है। ये मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया है BPI बैंक में, इसका ये वेलकम किट है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में आपको अपनी फाइल को लॉक करवाना होता है। जो सैफ है सापा के पोर्टल पे जाके आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और इसी को कहते हैं हम फाइल लॉक। और फिर आपको एक इस तरह का फॉर्म निकल के आता है जिस पर लिखा होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, और ये आपकी कंप्लीट फाइल लॉक हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा जो अलग है वो ये है कि अगर आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट है और आप अपनी फाइल को आर्टिकल 88 में लॉगिन करवा रहे हैं तो आपको जुनता बनवाने की ज़रूरत नहीं है और आपको एक्टिविटी ओपन करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। उस केस में आर्टिकल 88 में आपको लीगल एंट्री हो गई आपकी, फिर आपका निफ नंबर हो गया, निस नंबर हो गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया और फाइल लॉक हो गई। बस इतना छोटा सा प्रोसीजर है दोस्तों। जिन लोगों ने भी फाइल लॉक नहीं करवाई है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी फाइल लॉक करवाएं ताकि आप भी इस लाइन में लगे और आपका भी जल्दी से TRC कार्ड लेने में नंबर आए। सो दोस्तों ये प्रोसीजर है अगर आप लीगल आते हैं पोर्चुगल में या इनलीगल आते हैं, दोनों में डॉक्यूमेंट्स में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जो फर्क है वो इतना है कि अगर आप वीजा से आते हैं तो आपको 6 टैक्स में आप एलिजिबल हो जाते हैं, नहीं तो आपको 12 टैक्स पे करने होते हैं। सो दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है कि पोर्चुगल के जो पेपर्स मिलते हैं वो टैक्स के बिहाफ पे मिलते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना टैक्स पे करना स्टार्ट करें ताकि बहुत ही जल्दी जो आपका पोर्चुगल का जो पेपर्स का जो प्रोसेस है वो बहुत स्पीड अप होने जा रहा है। आप लोगों ने सुना ही है जैसे कि न्यूज़ कि अब सैफ अपने जो काम है वो APMA को हैंड ओवर कर रही है और APMA को इसीलिए दिया जा रहा है कि एक तो उनके पास बड़ा ज़्यादा स्टाफ होगा, इस काम को बहुत ही स्पीड अप किया जाएगा ताकि लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े, उनको टाइमली TRC कार्ड मिल जाए। जो लोग पोर्चुगल से बाहर रहते हैं जैसे जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, माल्टा या किसी भी अदर कंट्रीज में रहते हैं और वो लोग अपनी फाइल यहाँ पर लोग करवा चुके हैं या फिर अपनी फाइल लोग करवाना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? मैं तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये काम ना करें क्योंकि पोर्चुगल वैसे ही आप लोगों को बहुत ही आसानी से डॉक्यूमेंट्स दे रही है, तो आप इस चीज़ पे रिस्क ना लें। पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाइए। आप लोगों को पोर्चुगल में आना चाहिए, आके अपने सामने अपने डॉक्यूमेंट्स को लॉक करवाए क्योंकि इसमें बहुत ही लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। बाद में आप लोगों को जाके पता चलता है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट लॉक नहीं हुए, मेरी फाइल लॉक नहीं हुई या फिर गलत तरीके से कुछ हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप
अवॉइड कीजिए, आप पोर्चुगल में आइए और यहाँ पर रह के, यहाँ पर जॉब करके आप अपने टैक्सेस को पे कीजिए, ताकि आपको फिंगर के टाइम भी, जो आजकल लोगों को सुनने में आया कि सैफ बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस करती है या फिर वो लोग चेक करते हैं कि आप पोर्चुगल में अवेलेबल थे या नहीं थे, तो इन सारी चीज़ों से आप बच जाओगे और एक फेयर तरीके से जो इन्होंने प्रोसीजर बना रखा है उसको आप फॉलो कीजिए, ताकि आपको भी जल्दी से और आसानी से आप लोगों को टीआरसी कार्ड मिले। अब आप लोगों को बताता हूं कि पोर्चुगल का रेजिडेंस कार्ड, जो टीआरसी कार्ड है, वो कैसे मिलता है। दोस्तों, जब आप अपनी फाइल लॉक करवा देते हैं उसके बाद में आपको अपना टैक्स पे करना स्टार्ट करना होता है और अपनी बारी आने का इंतजार करना होता है। सैफ से आप लोगों के पास इस तरह की एक ईमेल आती है जो आपका पहला नोटिफिकेशन होता है। उसमें लिखा होता है कि आप सैफ ने आपकी फाइल को एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप फर्दर नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, और कुछ ही दिन में जो अगली मेल आती है और उस मेल में आप लोगों को अपनी फिंगर की डेट को सिलेक्ट करना होता है और फिर आपको फिंगर के लिए सैफ के ऑफिस जाना होता है। दोस्तों, अभी जो ईमेल का जो अपडेट चल रहा है वो चल रहा है अप्रैल का फर्स्ट वीक 2021, लेकिन इस समय सैफ बहुत सारे लोगों को बल्क में ईमेल कर रही है और वाकई में प्रोसेस को स्पीड अप किया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट, सेकेंड वीक और थर्ड वीक आते आते ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों को ईमेल करेंगे, और पूरी कोशिश की जा रही है पोर्चुगल की गवर्नमेंट की तरफ से कि मार्च 31 से पहले सैफ जो अपना काम एपीएमए को हैंडओवर कर रही है उससे पहले पुरानी 2021 और 22 की पूरी फाइल को कंप्लीट करने की ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये इसको क्लोज भी करेंगे, और अगर जो फाइल्स बच गई है उसको फिर एपीएमए उस पर काम करना स्टार्ट करेगी। बहुत ही फास्ट तरीके से उन फाइल्स पे काम किया जाएगा। जिन लोगों की ईमेल आने के चांसेस है वो लोग अपनी पीसीसी को रेडी रखें, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पीसीसी अप्लाई कर रहे हैं, एम्बेसीज पे बहुत लोड बढ़ गया है और आपको पीसीसी आने में देरी हो सकती है। तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखिए और अपनी बारी का आप इंतजार कीजिए। जिन लोगों का अभी नंबर नहीं आ रहा है वो लोग अभी पीसीसी ना बनवाए, क्योंकि पीसीसी 6 मंथ्स की होती है और फिर आपकी वो एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपको वापस बनवानी होगी। जो ईमेल आ रही है उसके अपडेट्स का आप लोग ध्यान रखें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं भी आप लोगों को ईमेल के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। दोस्तों, ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी पोर्चुगल रेजिडेंस कार्ड के बारे में, जो लोग लीगल आ रहे हैं और या फिर जो लोग इनलीगल आ रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर फिर भी इसमें कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स मिस हो गए तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो या फिर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे मिलेंगे आप लोगों से एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।